नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज याद रखना, मैं ग्रामर से रिलेटेड आज जो पहली क्लास याद रखना, ग्रामर की क्लास आज पहली रहेगी, जिसमें कि मैंने आपको याद रखना बेटा एक कंप्लीट सिलेबस की एक क्लास मैंने ले चुका हूं, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स की लगभग याद रखना 19 से 20 टॉपिक बताए मैंने, ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद डूएस डायरेक्ट में याद रखना 10 से 12 ऐसे टॉपिक हैं जो डूएस डायरेक्ट में 100% आता ही आता है। ठीक है, तो याद रखना ये बोर्ड क्लास वाले, खासतौर याद रखना 10th क्लास वाले और 12th क्लास वाले, इस बार 8th क्लास भी बोर्ड है तो उनके लिए भी बेनिफिट रहेगी, याद रखना। तो बेटा इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा तक बच्चों तक आपको शेयर करना है, याद रखना है, और वीडियो को लाइक जरूर करना है, याद रखना। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो याद रखना, तो जिसको पहली क्लास याद रखना जो मैं लेकर आया हूं ए एन दा की, याद रखना। और ये बेटा 100% नहीं, मैं 101% गारंटी लेता हूं, ये टॉपिक एक नंबर में आपका आता ही आता है। ठीक है, तो याद रखना, तो मैं ये याद रखना ये डेफिनेशन के हिसाब से नहीं लेकर आऊं ये क्लास, कोई आपको परिभाषा नहीं पढ़ना, जिसमें क्या होगा हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अगर इस क्लास को देख रहे हैं उनके लिए बेनिफिट रहेगा, और इंग्लिश मीडियम वालों को तो खैर दिक्कत ही नहीं, उनको तो आता ही आता होगा, याद रखना। ठीक है, तो बेटा मैं लेवल के हिसाब से ला, ये नहीं कि एकदम हाई लेवल नहीं ला रहा हूं, बिल्कुल धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। कुछ इसमें पहले याद रखना ए एन दाव करने से पहले कुछ सिलेक्टेड जो पॉइंट है मैं एक नोट्स बना के लाया हूं, वो पहले मैंने आपको लिखवा दिया, वो पहले समझना आप। ठीक है, तो याद रखना, तो यहाँ अपन क्या कर रहा है, पहला यूज ऑफ ए एन द। तो ए एन द का यूज अपन कैसे करेंगे, याद रखना। एक ग्रामर वाली क्लास याद रखना बेटा, पूरी क्लास अटेंड करोगे आराम से, ग्रामर के मार्क्स आपके कटना ही नहीं है, 100% गारंटी दे रहा हूं मैं ये फाइनल पेपर के लिए आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना ए एन द। ए एन दा को समझने से पहले याद रखना ये क्या लिखा मेरे पास, वोवेल्स। क्या है, वोवेल्स। ये क्या है, मेरा स्वर। तो आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे पास अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट में हमें ये पता होना चाहिए टोटल कितने नंबर होते हैं, 1 to 26। मतलब टोटल हमारे पास जो अल्फाबेट होते हैं उसमें कितने अक्षर होते हैं, पूरे हमारे 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखना 26 अक्षर, तो इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया ग्रामर में। आपको याद रखना जो वोवेल्स मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। अब स्वर कौन कौन से होते हैं आपको याद रखना पड़े, ए ई आई ओ यू, याद रखना 1 2 3 4 5। तो ये 5 ऐसे अल्फाबेट हैं आपके जो आपके क्या होंगे, स्वर। तो ए ई आई ओ यू, तो से शुरू होने वाले शब्द में हमेशा क्या लगेगा, एन लगेगा, याद रखना। जब भी मतलब याद रखना आपको, जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स लगाए, अब मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने एप्पल, तो आपको इससे शुरू वाला अक्षर ध्यान देखना। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्द में हमेशा क्या लगेगा, आपका एन का यूज होगा। आया समझ में कि नहीं आया। 5 शब्द मैंने कौन कौन से बताए, वर्ड कौन कौन से बताए, ए ई आई ओ यू, ये 5 ऐसे वर्ड हैं, याद रखना। अल्फाबेट में इनमें हमेशा क्या लगेगा, स्टार्टिंग लेटर अगर इनसे आता है तो हमेशा हमको क्या लगाना है, एन लगाना है, समझ गए। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका क्या, कौन सा है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। अब आपको क्या करना है, तो ये हो गए 5, तो अपन क्या करेंगे 26 में से 5 घटा देंगे भैया, 26 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 21। ठीक है, 26 में से 5 जो जाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 21 ऐसे वर्ड, मतलब 21 हमारे पास ऐसे अल्फाबेट रहेंगे जो अगर स्टार्टिंग लेटर आता तो उसमें हमेशा क्या यूज करेंगे, अपन ए का यूज करेंगे, याद रखना। क्या लिखा, बाकी बचे अल्फाबेट में ए लगेगा, याद रखना। जितने भी अल्फाबेट बचेंगे उसमें क्या लगेगा, आपका ए लगेगा। ठीक है, उसके बाद ये लिख दिया मैंने B to Z। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा, अब आता है दा क्या लिखा, दा जितनी भी महान चीजें, क्या बोला मैंने, जितनी भी महान चीजें या वस्तु या फिर पूरे विश्व में एक हो, उन सबके आगे मतलब क्या लगेगा, दा लगेगा, याद रख। उन सभी में हमें क्या लगेगा, याद रखना, दा लगेगा, याद रहेगा। दा का उपयोग मतलब पूरे विश्व में एक होना चाहिए, वो चीज महान होना चाहिए, याद रखना, वो वस्तु कीमती होना चाहिए। तो उन सभी के आगे हमें क्या लगाना है, याद रखना, क्या लगाना है, दा लगाना है। ठीक है, तो ये कुछ 3 पॉइंट है। इसके बाद और पॉइंट बता रहा हूं क्या आपको याद रखना पड़ेगा ए एन दा से रिलेटेड। इसके बाद याद रखना बेटा आपको कुछ और पॉइंट याद रखना पड़ेगा इसमें ए एन दा में, याद रखना। ठीक है, इसके बाद याद रखना आपको जो सुपरलेटिव डिग्री है, याद रखना। डिग्री तो पता ही ना आपको 3 डिग्री होती है, जिसमें कि एक डिग्री अपने पास कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा क्या आएगा आपका,
द का यूज करना पड़ेगा। सुपरलेटिव डिग्री में किसका यूज करेंगे अपन, हमेशा द का यूज करेंगे। उसके बाद याद रखना, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा, साउंड भी बहुत डिपेंड करता है। साउंड भी क्या करता है, बहुत मैटर रखता है कि याद रखना उसमें। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल लाया हूं, 1 2 3, ये देखो, ये पहला एग्जांपल, दूसरा, ये तीसरा, इन तीनों में आपको बता रहा हूं। देखो क्या लिखा है, ये लिखा है ईयर, क्या आ रहा है, ई, ये ई से स्टार्ट हो रहा है। हमेशा इसको हिंदी में लिखना पहले। देखो ये स्टार्ट तो आपका वाई से हो रहा है, लेकिन बोलने में क्या आ रहा है, ईयर, क्या आ रहा है, ईयर। तो याद रखना, तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, इसमें एन आएगा। याद रखना, साउंड भी बहुत मैटर करता है। उसके बाद ये लिखा ऑनेस्ट, देखो स्टार्ट का ऐसे हो रहा है एच से, लेकिन जब इसको अपन बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है, ओनेस्ट, क्या आ रहा है, ओनेस्ट। याद रखना, ठीक है, तो इसलिए क्या लगेगा, इसमें एन लगेगा। उसके बाद याद है आवर्स, ठीक है, लेकिन इसमें स्टार्ट का ऐसे हो रहा है एच से, एच अपना क्या है, साइलेंट, एच अपना क्या है, साइलेंट है, तो आ रहा है, तो आ के लिए क्या लगेगा, एन लगेगा। तो 5 जो आपका अल्फाबेट थे उसमें हमेशा एन लगता है, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद एक और याद रखना पड़ेगा कि जो भी नाम शॉर्ट फॉर्म में हो, जितने भी नाम अगर आपके शॉर्ट फॉर्म में आते हैं उसमें हमेशा बिना सोचे समझे आपको एन लगा देना है, ठीक है। जैसे क्या लिखा, बी ए, ये आपको ये डिग्री का नाम है, याद रखना। MBBS, इसमें भी आपको याद रखना, इसके आगे आपको क्या लगा देना है, एन लगा देना। तो याद रखना, इतने पॉइंट जो मैंने बताए ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये पॉइंट आपके दिमाग में अगर बैठ जाते हैं बेटा, तो मैं डेफिनेटली बता दे रहा हूं आपको, ए एन द आप गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसके आधार कुछ एग्जांपल लेकर आ रहा हूं जो कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल अब बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है बेटा। आपको याद रखना, ए एन द जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने सारे आपको लिखवा दिए, ठीक है। उसके बाद याद रखना, कुछ एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूं, ये भी बोर्ड पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, और बोर्ड क्लास में याद रखना ये रिपीट क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो कुछ मैं एग्जांपल लेकर आ रहा हूँ 7th जो एग्जांपल लाया हूँ, इससे बाहर आपका जाना नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो लिखा है आपका, याद रखना, पहले नंबर का क्या लिखा, इट वॉज एक्सीडेंट दैट शी फेल डाउन। तो आपको याद रखना, जैसे मान लो कि यार इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ना इसके मीनिंग निकालना नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तो सबसे सही सजेशन आपको देता हूं, जहां आपका फिल इन द ब्लैंक्स बना है, यहां बना फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो पहला वाला शब्द जो वर्ड रहेगा उस पर आपको ध्यान देना है बस। तो क्या लिखा आपका, एक्सीडेंट, याद रखना क्या लिखा है, एक्सीडेंट। अब जैसे ये एक्सीडेंट लिखा है, अब एक्सीडेंट को क्या लिखेंगे, ए, स्टार्टिंग हिंदी में ही लिखेंगे ना, एक्सीडेंट मतलब ए, ए से ही स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था, AEIOU, इन लेटर से जो भी वर्ड आपका स्टार्ट होता है उसमें हमेशा अपन एन लगाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले काम क्या करना, आपको उसको इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश के बाद उसको हिंदी में जरूर लिखना। तो एक्सीडेंट मतलब किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो ए किससे बनता है आपका, ये ई, यही बनेगा। तो ए से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंग्लिश में पढ़ने में वही आ रहा है, हिंदी में भी वही आ रहा है। तो इसलिए इसमें क्या लगेंगे, 5 शब्द जो बताए थे मैंने, 5 वर्ड, AEIOU, इसमें हमें क्या लगेगा, एन लगेगा। तो यहाँ क्या लगाओगे आप, एन। तो ये आपका पहला वाला कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला है, माय ब्रदर इज SDO। तो मैंने क्या बोला, फिल इन द ब्लैंक देखो, इसके बाद ये शब्द देखो बस। तो SDO ये शॉर्ट फॉर्म आ रहा है, तो हमेशा याद रखना शॉर्ट फॉर्म में क्या लगता है बेटा, शॉर्ट फॉर्म में क्या बताया था मैंने, AEIOU, मतलब ये होगा 5 वर्ड, और शॉर्ट फॉर्म में हमेशा क्या लगेगा, एन। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, एन आ जाएगा। आया सबको समझने की नहीं आया। उसके बाद हिज फादर इज MLA, ये भी शॉर्ट फॉर्म आ रहा है, बिना सोचे समझे एन लगा दो यार, शॉर्ट फॉर्म में आपको एन ही लगाना है। उसके बाद ही इज ऑनेस्ट मैन, मैंने क्या बताया था कि साउंड वाले मैंने 3 नाम आपको बताए थे, 3 एग्जाम्पल जो दिए थे वो अच्छे समझ लेना। अब इसी में आ जाओ, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, यहाँ जाओ, ऑनेस्ट आ जाओ। देखो ये ओ, मतलब इसको अपन स्टार्ट कैसे करना है, ओ लिख रहे हैं, ओ से हो रहा है, एच हमारा क्या है, साइलेंट है, एस से स्टार्ट नहीं हो रहा, किससे हो रहा, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ नेस्ट। तो ओ किस में आ रहा है, देखो ये ओ किस में आ रहा है, एन में, तो इसलिए इसमें अपन क्या लगाएंगे, एन लगेंगे। याद रखना, आपको ये चीज ध्यान रखना। कुछ साइलेंट वर्ड भी आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे अपन को ये ऑनेस्ट होता है लेकिन स्टार्ट एस से हो रहा है, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन जब इसका कर रहा है, जब बोल रहा है तो बोलने पे ओ आ रहा है, ओनेस्ट, ठीक है। तो इसलिए इस पे क्या आएगा, एन आएगा। उसके बाद बुक इस रामायण, मैंने क्या बताया था
पूरे विश्व में वो चीज एक होना चाहिए, महान होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हमें क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो रामायण हमारे पास याद रखना ये महान बुक है और पूरे विश्व में एक ही है, इसलिए इसमें अपन क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, समझ गए। उसके बाद रुस्तम इस यंग पर्सी, तो यहाँ खालिस्तान है तो यंग, यहाँ आ जाओ। देखो यंग मतलब या से ही आ रहा है, या, तो कहने का मतलब या मतलब वाय, तो इसको बोलने में भी वही आ रहा है, लिखने में भी वही आ रहा है, हिंदी में तो या आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, इन 5 अल्फाबेट को हटा दो, तो इनमें क्या आएगा एन, और बाकी जो बच रहे हैं 21 उनमें क्या आएगा ए, तो इसलिए इस पे क्या आएगा आपका ए आएगा। याद रखना यंग को यंग ही बोलेंगे, या से स्टार्ट होगा तो क्या आएगा ए। ठीक है, इसके बाद बनारस इज ब्लैंक होली सिटी। अब देखो किससे स्टार्ट हो रहा, होली, भाई होली को ऐसे ही लिखोगे ना आप, होली, ये तो होली क्या एच हो रहा है, एच से भाई इसका प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम हो रहा है, साउंड डिपेंड सेम ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना उन 5 को हटा दो, बचेगा क्या तुम्हारा ए। तो इस कंडीशन पे इस पे क्या आएगा अपना ए आएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया, ये ध्यान रखना बेटा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाना ही नहीं है। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपको याद रखना है। ठीक है, इससे याद रखना मैं सारी कंप्लीट आपको पूरी वीडियो पूरी कंप्लीट क्लास कराऊंगा। याद रखना जितनी भी ग्रामर है मैं सारी के सारी ग्रामर आपको कराऊंगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने से ये बेनिफिट रहेगा, जो भी मैं नई वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। और अधिक से अधिक बच्चों तक आपको शेयर करना है, क्योंकि बोर्ड पेपर इस बार बेटा फरवरी में जल्दी आ रहा है, तो इतना सारा सिलेबस करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं जल्दी जल्दी इनको आपको शॉर्ट फॉर्म में और विदाउट डेफिनेशन के साथ आपको सारी ग्रामर कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।